Hi everyone, this is Amit Ahuja and welcome back to my channel. Friends, आज के इस वीडियो में बात करेंगे about credit cards. Now we all have heard about it, हम लोग बहुत लोग यूज़ करते हैं, बट इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको राइट फ्रॉम द बेसिक्स क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ द कार्ड क्या हैं, ये सारी जानकारी दूँ. नाउ इट्स हाई टाइम कि आपको ये सारी जानकारी हो, बिकॉज आफ्टर कोविड बहुत कम लोग प्रेफर करेंगे कैश ट्रांजैक्शंस करना. तो अगर आप इन 3 कैटेगरीज में से आते हैं तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है. जो कि फर्स्ट है जहाँ पे आपने कभी क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया. द सेकेंड इज आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं बट सिर्फ उतना पोर्शन जहाँ पे यू आर यूजिंग दैट क्रेडिट कार्ड और आप उसका बिल पेमेंट कर रहे हैं बट आपको डिटेल्स नहीं पता उसके. एंड द थर्ड इज कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ भी कर रहे हैं, आपको उसके डिटेल्स भी पता है, बट आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें मालूम पड़ेंगी जो आपको शायद पहले कभी नहीं मालूम थी. तो आइए शुरू करते हैं द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर क्रेडिट कार्ड. लेट्स रोल. ना फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड के बारे में सारी जानकारी एक वीडियो में देना इज रियली डिफिकल्ट. तो हम इस वीडियो को ब्रेक करेंगे इन 3 डिफरेंट पार्ट्स और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम जानेंगे द फर्स्ट थिंग दैट इज व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड. दूसरी चीज़ जो हम जानेंगे दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेबिट कार्ड एंड अ क्रेडिट कार्ड. एंड द थर्ड थिंग इज कि अलग अलग एलिमेंट्स क्या होते हैं क्रेडिट कार्ड के. दैट इज एनाटॉमी ऑफ अ क्रेडिट कार्ड, यानी फ्रंट साइड में क्या एलिमेंट्स हैं, पीछे की तरफ क्या एलिमेंट्स हैं क्रेडिट कार्ड के. द नेक्स्ट पार्ट वुड बी पिन. ये पिन आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, कहाँ आपको ये पिन यूज़ करना होगा ऑफ अ क्रेडिट कार्ड. द नेक्स्ट दैट इज फिफ्थ इज हाउ टू यूज़ अ क्रेडिट कार्ड. ना क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के कई तरीके हो सकते हैं और किस तरीके को आपने किस सिचुएशन में यूज़ करना है वो हम जानेंगे उस पार्ट में. एंड द लास्ट पार्ट जो हम इस वीडियो में देखेंगे दैट इज योर क्रेडिट कार्ड का लिमिट. ना ये 6 पॉइंट्स इस वीडियो में कवर होंगे. तो आइए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से, दैट इज व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड. सो इन सिंपल वर्ड्स या फिजिकल टर्म्स में अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड इज नथिंग बट अ प्लास्टिक कार्ड, और ये आपको दिया जाता है आपके बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, और ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है. नाउ एज द नेम सजेस्ट कि ये एक क्रेडिट कार्ड है, यानी ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको एक क्रेडिट दे रहे हैं, यानी उधार दे रहे हैं. अभी उधार एक सर्टेन लिमिट का होता है जो कि बैंक तय करेगी कि आपकी क्रेडिट लिमिट कितनी है और उस लिमिट तक आप खर्चा कर सकते हैं या उस उधार को यूज़ कर सकते हैं. और ये इंटरेस्ट फ्री रहता है 20 दिन से लेके 50 दिन तक, ये डिपेंड करता है, मैं आने वाले सेक्शन में आपको बताऊंगा. तो ये इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट आपको आपका बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट द क्रेडिट कार्ड इज़. बेसिक में समझाया हमने ये. अगले सेक्शन में समझते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में डिफरेंस क्या है. अब जानेंगे एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड के बीच में डिफरेंसेस क्या है. तो सबसे पहला डिफरेंस इज द डेफिनेशन. डेबिट कार्ड ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है और एक क्रेडिट कार्ड का कोई लिंक नहीं है आपके बैंक अकाउंट से. सो द बेसिक डिफरेंस इज ये लिंक्ड है और ये लिंक्ड नहीं है. इस केस में आप अपने बैंक में जितना पैसा मौजूद है सिर्फ उतना यूज़ कर सकते हैं. मान लीजिए बैंक में 5,000 है तो 5,000 ही आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप सामने वाले को इंस्टेड ऑफ कैश ये पैसा डिजिटली ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो 5,000 आपके बैंक में है, आप किसी और को दे रहे हैं, तो यहाँ से कट गया, वहाँ चला गया. इन केस ऑफ अ क्रेडिट कार्ड आपके बैंक में अगर ज़ीरो बैलेंस भी है और अगर आपको क्रेडिट कार्ड इशूअर ने मान लीजिए 1.5 लाख तक का लिमिट दिया है, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ज़ीरो बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट आप 1.5 लाख तक के लिमिट तक खर्चा कर सकते हैं. सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस. ये बैंक से लिंक्ड है, ये बैंक से लिंक्ड नहीं है, ये आपका खुद का पैसा है और ये उधार पे लिया हुआ पैसा है. द सेकंड डिफरेंस इज सोर्स ऑफ फंड्स. इन केस ऑफ अ डेबिट कार्ड ये सोर्स ऑफ फंड इज आपके खुद के बैंक में पड़ा हुआ पैसा, और क्रेडिट कार्ड में ये है एक उधार जो आपको बैंक जिसने आपको ये इशू किया क्रेडिट कार्ड या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो ये खुद का पैसा, ये उधार का पैसा. द नेक्स्ट इज स्पेंडिंग एडवांटेज. ना स्पेंडिंग एडवांटेज इज डेबिट कार्ड में आप उतना ही खर्चा कर सकते हो जितना बैंक में पड़ा है. तो अगर आपको कोई 10,000 की चीज़ खरीदनी है लेकिन बैंक में सिर्फ 5,000 है, तो डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो सिर्फ 5,000 आप यूज़ कर सकते हैं. इन केस ऑफ अ क्रेडिट कार्ड अगर आपका क्रेडिट लिमिट उतना ज़्यादा है और आपके पास अवेलेबल लिमिट है अगर 10,000 जितना, तो आप वहाँ उतना स्पेंड कर पाएंगे इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग दैट अमाउंट इन योर बैंक. द नेक्स्ट इज हु पेज फॉर द परचेज. इन केस ऑफ अ डेबिट कार्ड ये आपका पैसा है तो आप खुद पे कर रहे हैं, सिर्फ आप फिजिकल सामने वाले को कैश ना देते हुए क्रेडिट कार्ड से यहाँ से वहाँ पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो आपका पैसा
एंड यू आर पेइंग फॉर इट। इन केस ऑफ अ क्रेडिट कार्ड, आपके पास तो पैसा है ही नहीं, तो मान लीजिए आप कहीं पर गए, आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया 5,000 रुपये का, तो पैसा आपने नहीं दिया, आपने सिर्फ क्रेडिट कार्ड दिया स्वाइप करने को, और ये पैसा जो आपका कार्ड इशूअर है वहाँ से उस बंदे के पास गया। तो पैसा आपका खर्चा नहीं हुआ, सामने वाले को मिल गया, लेकिन दिया किसने? जो आपका कार्ड इशूअर है। सो ये डिफरेंस है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। नाउ द नेक्स्ट इज बिल। नाउ बिकॉज डेबिट कार्ड में आप खुद का पैसा खर्चा कर रहे हैं, कोई बिल जनरेट नहीं होगा, लेकिन इन केस ऑफ अ क्रेडिट कार्ड, क्योंकि उस पूरे महीने में जो आप खर्चा कर रहे हैं वो आपका खुद का पैसा नहीं था, तो एट द मंथ एंड एक बिल जनरेट होगा जो कि आपकी क्रेडिट कार्ड इशूअर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरेट करेगी, जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस होंगे जो आपने उस पूरे महीने में किए हैं। सो डेबिट कार्ड नो बिल, बट इन केस ऑफ अ क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट होगा। द नेक्स्ट इज पेमेंट। आप खुद का ही पैसा खर्चा किया है तो डेबिट कार्ड में कोई पेमेंट नहीं करना, लेकिन इन केस ऑफ अ क्रेडिट कार्ड उस पूरे महीने में जो बिल जनरेट किया है आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी ने, आपको उसका पेमेंट करना है। तो जो बिल जनरेट हुआ उसका आपने पेमेंट किया है, तो यहाँ नो पेमेंट बिकॉज खुद का पैसा है, यहाँ आपको पे करना है क्योंकि आपने उस महीने भर में आपके क्रेडिट लिमिट के जितना पोर्शन आपने खर्चा किया उतना आपको रिटर्न करना है। दैट इज द पेमेंट दैट यू विल बी डूइंग। द नेक्स्ट इज फीस एंड चार्जेस। ना डेबिट कार्ड में आपको एनुअल फी लगेगी क्योंकि बैंक ने आपको डेबिट कार्ड दिया है, तो दैट रेंजेस बिटवीन अराउंड 400 to 700 इन केस ऑफ अ डेबिट कार्ड। बट इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड मल्टीपल फीस लगती हैं। सो दैट इज यू हैव अ जॉइनिंग फी, आपको लेट पेमेंट फी लगेगी, अगर आपका कोई पेमेंट बाउंस हुआ है तो वो फीस लगेगी। तो कई तरह की फीस लगती है इन केस ऑफ अ क्रेडिट कार्ड, बट इन केस ऑफ अ डेबिट कार्ड ये सिर्फ लिमिटेड है टू जस्ट एन एनुअल फी। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। बिकॉज डेबिट कार्ड एज अ सेड खुद का पैसा है, खुद का पैसा खर्चे में देयर इज नो इंटरेस्ट, लेकिन जब आप यहाँ उधार ले रहे हैं और उस पर जब आप यूज़ कर रहे हैं वो अमाउंट, तो आपको इंटरेस्ट लगता है ना। इंटरेस्ट आपको ग्रेस पीरियड तक यानी 20 दिन से 50 दिन तक कुछ नहीं लगेगा। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ अ क्रेडिट कार्ड, जहाँ पर आपको इंटरेस्ट फ्री पैसा मिलता है जस्ट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन जब आप वो उसे टाइम पे नहीं करते तो आपको हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, जो कि हम आने वाले सेक्शन में देखेंगे। नाउ लिमिट टू फंड्स। नाउ डेबिट कार्ड का एक फ़ायदा है कि मान लीजिए आपके डेबिट कार्ड आपके बैंक में 5 लाख रुपए हैं, तो आप 5 लाख तक खर्चा कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट टू दैट। बट क्रेडिट कार्ड का अगर आपका लिमिट इज़ 1.5 लाख, तो आपके पास अब वो लिमिट आ गई खर्चा करने की, आप उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस है, खुद के पास जितना पैसा है डेबिट कार्ड से आप उतना स्पेंड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के केस में यू कैन स्पेंड ओनली अप टू दैट क्रेडिट लिमिट जो आपको आपके बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दी है। तो नेक्स्ट इज कैश विड्रॉवल। नाउ आपके बैंक में पैसा पड़ा है इसलिए आप डेबिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स में जनरली कैश विड्रॉल फीचर नहीं होता, कुछ क्रेडिट कार्ड्स दे रहे हैं आजकल ये फीचर, बट अगर आपका क्रेडिट लिमिट मान लीजिए 1.5 लाख है तो वो आपको एक बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल अलाउ करेंगे। इट कुड बी अराउंड 10-15,000 और उस पर भी हैवी चार्जेस लगते हैं। तो डेबिट कार्ड में पैसा निकालना बहुत आसान है जितना आपके पास है। क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉवल हर एक बैंक वो फीचर नहीं देती। नाउ रिवॉर्ड्स। डेबिट कार्ड में बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पे कई आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। नाउ दीज रिवॉर्ड्स कुड बी गेटिंग कैशबैक, आपको एयर माइल्स मिल सकते हैं, यू कैन गेट रिवॉर्ड पॉइंट्स जो कि आप रिडीम कर सकते हैं। तो यहाँ कम रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा हैं। द नेक्स्ट इज प्रिविलेजेस। डेबिट कार्ड डजंट कम विद मेनी प्रिविलेजेस, बट क्रेडिट कार्ड में आपको कई प्रिविलेज मिल सकते हैं। दैट यू कैन गेट एक्सेस टू एयरपोर्ट लाउंज, या आपको डाइनर्स कार्ड अगर आपके पास है तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो यहाँ कुछ प्रिविलेजेस ज़्यादा हैं क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में वो सीन नहीं है। एंड द नेक्स्ट इज द रिस्क फैक्टर। ना डेबिट कार्ड में क्योंकि आपके बैंक में ऑलरेडी बहुत पैसा हो सकता है, तो अगर आपका डेबिट कार्ड हैक हो रहा है या कोई फ्रॉड हो रहा है तो उतना अमाउंट जो आपके बैंक में है दैट इज एट रिस्क। बट इन केस ऑफ अ क्रेडिट कार्ड, बिकॉज आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट कम होगा तो उतना ही अमाउंट जितना आपका क्रेडिट लिमिट है दैट अमाउंट इज एट रिस्क। और बिकॉज यहाँ पे आपको खर्चा अगर कहीं फ्रॉड हो भी जाता है तो आपके पास कुछ दिन होते हैं उसे ट्रैक करने के लिए, और यू कैन अपील फॉर दैट अमाउंट और वो आपको वापस मिल सकता है। बट इन केस ऑफ अ डेबिट कार्ड अगर कहीं फ्रॉड हो रहा है तो आपके पैसा बैंक से कट चुका है। तो फ्रेंड्स ये सारे डिफरेंसेस थे बिटवीन अ डेबिट कार्ड एंड अ क्रेडिट कार्ड। अब जानते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड के अलग अलग एलिमेंट्स क्या हैं। आइए, तो हमारे क्रेडिट कार्ड के फ्रंट साइड में कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं आइए उन्हें समझते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज क्रेडिट कार्ड का नंबर।
ना ये एक 16 डिजिट नंबर है जो आपकी क्रेडिट कार्ड के फ्रंट साइड में मेंशन होगा एंड इट्स नॉट अ रैंडम जनरेटेड नंबर, वो हर नंबर के सीरीज का कुछ लॉजिक है। सो जो उसका जो फर्स्ट नंबर रहता है दैट इज MII, दैट इज योर मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर। ये रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द इंडस्ट्रीज आउट ऑफ द लिस्ट जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई देगी। देन फ्रॉम 1 to 6 ये सेट ऑफ जो नंबर्स होते हैं दोज आर इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। नाउ ये रिप्रेजेंट करते हैं उस बैंक को जिसने आपको ये क्रेडिट कार्ड इशू किया है। देन फ्रॉम द डिजिट्स 7 to 15 ये रिप्रेजेंट करते हैं अकाउंट नंबर ऑफ द होल्डर उस बैंक में जहां पर आपका ये क्रेडिट कार्ड जिसने आपको इशू किया है। तो ये आपके 7 to 15 नंबर के डिजिट्स थे एंड द 16th डिजिट इज योर चेक डिजिट। तो जब आप ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपका क्रेडिट कार्ड नंबर आप वहां डाल रहे हैं तो ये 16th डिजिट जब आप एंटर करेंगे तो दैट विल वेरीफाई कि आपने जो प्रीवियस सारे डिजिट्स डाले वो सही है। सो दिस इज जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन पार्ट। तो ये थे आपके ये 16 डिजिट्स। इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, यू जस्ट हैव टू नो कि ये 16 डिजिट्स रैंडम नहीं है, हर एक के पीछे कुछ लॉजिक है। द सेकेंड पार्ट इज कार्ड इशूअर लोगो। तो क्रेडिट कार्ड के फ्रंट साइड में आपको एक लोगो दिखाई देगा, ये आपके क्रेडिट कार्ड इशूअर बैंक का रहेगा। सो इट कुड बी HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI, उस बैंक ने जिसने आपको ये क्रेडिट कार्ड इशू किया है। द नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड नेम। नाउ मल्टीपल तरह के क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं, जैसे मैंने बताया था, इट कुड बी अ डाइनस कार्ड, इट कुड बी Amazon क्रेडिट कार्ड, इट कुड बी फ्लिपकार्ट। तो किस तरह का ये कार्ड है और हर तरह के कार्ड के अलग अलग प्रिविलेजेस और रिवॉर्ड्स होते हैं, वो नाम आपके क्रेडिट कार्ड के फ्रंट एंड साइड में मेंशन होगा। द नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क। नाउ इंडिया में जनरली मास्टर कार्ड, वीज़ा, रूपे या एमेक्स, ये 4 नेटवर्क्स चलते हैं। तो ये इनका लोगो भी यहाँ पे मेंशन होगा आपके फ्रंट साइड ऑफ द क्रेडिट कार्ड में। और कोई भी जब आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो दीज आर द नेटवर्क्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट टू गो थ्रू। इसके बाद आता है कार्ड होल्डर्स नेम। नाउ कार्ड होल्डर्स नेम में ये उस व्यक्ति का नाम होगा जिस व्यक्ति के नाम पर ये क्रेडिट कार्ड है। सो मान लीजिए ये मेरे नाम का क्रेडिट कार्ड है, सो दैट विल हैव अमित आहूजा रिटन ऑन इट। द नेक्स्ट इज चिप ऑन द कार्ड। नाउ आजकल के जो लेटेस्ट क्रेडिट कार्ड्स हैं, एक्चुअली आफ्टर 2015 हर क्रेडिट कार्ड पे एक एम्बेडेड चिप होना बहुत ज़रूरी है जो कि एक सिम कार्ड की तरह दिखाई देती है ना। सारा इन्फॉर्मेशन उस चिप में मेंशन होता है। तो इसे यूज़ करने के लिए आपको जो पहले स्वाइप करने होते थे कार्ड्स, वो ना करते हुए पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में आपको कार्ड इंसर्ट करना होता है। सो दैट इज़ हाउ यू एक्चुअली डू दैट ट्रांजैक्शन ऑन द टर्मिनल। बट अभी भी कई जगहों पर ऐसे टर्मिनल्स नहीं हैं जो इस तरह के चिप बेस्ड कार्ड्स एक्सेप्ट कर पाएँ। तो इन दैट केस रेगुलर स्वाइप किया जाता है व्हेन यू हैव टू डू दैट ट्रांजैक्शन। द नेक्स्ट इज वैलिड फ्रॉम एंड वैलिड थ्रू। तो ये वैलिड फ्रॉम इज द डेट, जिस डेट से आपका ये क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया गया, जब से ये वैलिड है। एंड वैलिड थ्रू इज द डेट जिस दिन आपका ये कार्ड एक्सपायर होगा। सो दैट डजंट मीन कि उस दिन आपका ये अकाउंट एक्सपायर हो रहा है, इट्स जस्ट दैट आपको उस डेट के पहले अप्लाई करके आपको एक न्यू क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा which will function the very same way as your previous one. The last here is contactless का आइकन। सो एक आइकन दिखाई देगा आपको आजकल के जो लेटेस्ट क्रेडिट कार्ड्स हैं जो कॉन्टैक्टलेस तरीके से काम करते हैं। सो जब आप कोई पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे जा रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ स्वाइपिंग या इंसर्ट करने के बदले यू कैन जस्ट टच योर कार्ड, एंटर योर पिन और आपका वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सो दैट्स जो क्रेडिट कार्ड्स पे ये आइकन होता है वो क्रेडिट कार्ड में ये फीचर है जहाँ पे विदाउट दैट कॉन्टैक्ट आप आपका पेमेंट कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड के फ्रंट साइड वाले सारे एलिमेंट्स थे। अब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के पीछे की तरफ व्हेन यू विल फ्लिप दैट कार्ड, पीछे की तरफ क्या क्या रहता है। सो नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक स्ट्रिप। नाउ जैसे हमने जाना था कि उस कार्ड के जो चिप है उसमें सारी जानकारी होती है, सेम तरीके से कार्ड के पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप है, उसमें सारी जानकारी होती है। जब आप उसे स्वाइप करते हैं तो वो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल उस कार्ड को रीड करेगा, सारा उसका डेटा, एंड देन आपका वो जो ट्रांजैक्शन है दैट विल गो थ्रू। The second is CVV code, which is card verification value. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन केसेस में लगेगा जहाँ पे आपको कोई नॉन प्रेजेंट ट्रांजैक्शन करना है, यानी आपका कार्ड फिजिकली प्रेजेंट करके आपको स्वाइप नहीं करना है, इंसर्ट नहीं करना है, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन ऑनलाइन जब करना होगा तो आपका कार्ड वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस के वेरिफिकेशन के लिए आपको CVV कोड डालना पड़ेगा ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका CVV कोड कहीं लीक हो जाता है, सो समवन कैन एक्चुअली हैक योर कार्ड एंड डू द ट्रांजैक्शंस ऑन दैट कार्ड। तो दिस वाज द सेकंड पार्ट। उसके बाद आता है सिग्नेचर बॉक्स। देयर इज अ बॉक्स कार्ड के पीछे जहाँ पे यू आर आस्क्ड टू हैव योर सिग्नेचर विच शुड मैच योर पैन कार्ड। जनरली बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं, बट इट इज एडवाइजेबल कि जब आप नया कार्ड ले रहे हैं तो यू साइन ऑन दैट कार्ड एंड दैट शुड मैच योर पैन कार्ड। नेक्स्ट इज
hologram. So you'll find that 3D hologram on the card. This is just to prevent कि कोई इस कार्ड का replicate ना करे, इस कार्ड को कोई copy ना करे. So this is just to ensure that security. And the last is customer helpline numbers. Now ये helpline numbers in case आपको कोई कार्ड ब्लॉक करना है या आपके कार्ड पे कोई फ्रॉड हो जाता है, तो ये नंबर्स आपके पास होने चाहिए. या कोई भी तरह की आपको अगर मदद लगती है रिगार्डिंग योर क्रेडिट कार्ड, तो आपको इन नंबर्स पे कॉल करना होगा. सो फ्रेंड्स, ये था आपके क्रेडिट कार्ड का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट. आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का पिन क्या होता है और कैसे उसे आपको यूज़ करना है. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्रेडिट कार्ड का पिन. जब आप क्रेडिट कार्ड आपका कोई इशूइंग बैंक देता है, तो साथ में इन अ मेलर आपको एक 4 डिजिट पिन भी आएगा. या आजकल आप ये पिन को मोबाइल एप्लीकेशंस में भी जनरेट कर सकते हैं. नाउ ये एक 4 डिजिट पिन है जो कि एज गुड एज अ पासवर्ड फॉर योर क्रेडिट कार्ड. बट ये तब यूज़ में आएगा जब आप फिजिकली आपका कार्ड कहीं यूज़ कर रहे हैं. तो आप शॉपिंग पे जा रहे हैं एंड यू आर फिजिकली गिविंग योर क्रेडिट कार्ड टू समवन. वहाँ पर वो इधर स्वाइप करेंगे या दे विल इंसर्ट दैट कार्ड. अगर वो चिप बेस्ड कार्ड है तो उस केस में आपको उस पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे ये 4 डिजिट पिन एंटर करना होगा एंड ओनली देन वो ट्रांजैक्शन आगे होगा. सो यू ऑल्सो हैव टू एंश्योर कि ये जैसे CVV ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए एक की हो सकता है जहाँ पे हैक हो सकता है आपका कार्ड, सेम तरीके से आपको पिन को संभाल के रखना है फॉर दीज फिजिकल ट्रांजैक्शंस. सो ये था आपका क्रेडिट कार्ड का पिन. सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि आपके क्रेडिट कार्ड को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. सो बेसिकली 3 तरीके होते हैं आपके क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर पाने के. सबसे पहला इज ऑनलाइन. तो जब आप ऑनलाइन कोई वेबसाइट पे जा रहे हैं, आपको कुछ खरीदना है, तो यू हैव टू सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड एज दैट पेमेंट मोड. देन आपको डिटेल्स डालने होंगे जहाँ पे आपको 16 डिजिट आपका कार्ड का नंबर, आपका वैलिड थ्रू डेट डालना होगा आपको, जहाँ पे मंथ एंड ईयर आपको डालना रहेगा, एंड देन योर CVV. एंड वंस यू डू दैट, आपको अगर वो इंडियन कोई वेबसाइट है तो आपको OTP आएगा. बट अगर ये कोई इंटरनेशनल वेबसाइट है तो विदाउट OTP भी आपका ये ट्रांजैक्शन विल गो थ्रू. सो इस तरीके से आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा विद अ क्रेडिट कार्ड. द सेकंड इज ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस. यानी जब आप फिजिकली कोई स्टोर पे गए, आपने पेमेंट के टाइम पे अपना क्रेडिट कार्ड वहाँ पे दिया, तो वो क्रेडिट कार्ड को इधर स्वाइप करेंगे, कॉन्टैक्टलेस रहा तो टच करेंगे, या चिप बेस्ड रहा तो दे विल इंसर्ट दैट कार्ड. दे विल एंटर द अमाउंट, जितना अमाउंट आपको उन्हें पे करना है, एंड देन वो आपको पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल आपके हाथ में देंगे. आपको वहाँ पर आपका पिन डालना है. सो ये वो पिन है जो हमने इसके पहले वाले सेक्शन में डिस्कस किया था. एंड वंस यू एंटर दैट पिन, वो आपका पेमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑफ दैट पिन और वो आपका पेमेंट आपके यहाँ से उन तक पहुँच जाएगा. सो दैट इज़ द सेकेंड मेथड. एंड द थर्ड वे इज आप इस आपके कार्ड को ATM पे जाके कैश विड्रॉ कर सकते हैं. बट जैसे हमने देखा कि बहुत कम ऐसे कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड, जो कैश विड्रॉल अलाउ करते हैं, और जो करते भी हैं देयर इज अ वेरी लिमिटेड अमाउंट दैट इज एंटाइटल्ड. तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे ATM मशीन पे जाके, तो यू हैव टू इंसर्ट योर कार्ड. आपको वहाँ पर अगेन आपका ये पिन डालना होगा जो कि आपके क्रेडिट कार्ड का है. एंड वंस यू डू दैट, आपको सामने दिखाई देगा कि आप कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ योर क्रेडिट कार्ड एट एन ATM मशीन. सो A, B and C 3 तरीके ऑफ यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड. तो इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम समझेंगे क्रेडिट कार्ड के लिमिट्स क्या होते हैं. सो 3 तरह के लिमिट होते हैं आपके क्रेडिट कार्ड में. सबसे पहला इज योर टोटल क्रेडिट लिमिट. ना ये वो लिमिट है जो आपके इशूइंग बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड देते टाइम सेट की है. ना ये वो उतना उधार का अमाउंट है जितना आपकी बैंक आपको दे रही है, उससे ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते. और आपको ये हर महीने के एंड में जितना आपने स्पेंड किया है उतना बैंक को आपको रिटर्न करना होगा. तो ये लिमिट मान लीजिए अगर आपकी 1.5 लाख है तो दैट इज़ योर टोटल क्रेडिट लिमिट. एंड विद टाइम आप अगर काफ़ी टाइम से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आपका हिस्ट्री अच्छा रहा है, तो आप ये आपके क्रेडिट लिमिट को एनहांस भी करा सकते हैं. सो अब हमने समझ लिया कि टोटल क्रेडिट लिमिट इज़ योर टोटल अमाउंट जो आपके बैंक ने आपको अलाउ किया है एज अ उधार. द सेकेंड इज अवेलेबल क्रेडिट लिमिट. नो आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट में से आप जितना खर्चा कर चुके हैं उतना काटने के बाद जो अमाउंट बचता है दैट इज़ योर अवेलेबल क्रेडिट लिमिट. तो मान लीजिए 30 डेज़ का आपको जो बिलिंग साइकिल है, उस बिलिंग साइकिल में आपको 1,50,000 का लिमिट बैंक ने असाइन किया है और आपने 50,000 का खर्चा कर लिया. तो अब आपके पास अवेलेबल क्रेडिट लिमिट है, बाकी बचा हुआ 1 लाख. तो जैसे जैसे आप खर्चा करते जाते हैं आपका अवेलेबल क्रेडिट लिमिट कम होता जाता है. एंड जैसे आप आपका बिल का पेमेंट करते जाएंगे तो आपका अवेलेबल क्रेडिट लिमिट बढ़ता जाएगा. तो हर खर्चा आपके अवेलेबल क्रेडिट लिमिट को कम करेगा और हर पेमेंट यानी जो आप आपके इशूइंग बैंक को कर रहे हैं आपके अवेलेबल क्रेडिट लिमिट को बढ़ाते जाएगा. बट एट नो पॉइंट इन टाइम आपका ये अवेलेबल क्रेडिट लिमिट आपके टोटल क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा होगा. एंड द थर्ड लिमिट इज़ योर कैश लिमिट.
तो हर बैंक कुछ अमाउंट आपको अलाउ करती है एज कैश विड्रॉवल्स। तो ये आपका वो लिमिट है। तो मान लीजिए 1.5 लाख आपका टोटल क्रेडिट लिमिट है और आपके बैंक ने आपको 10,000 का अलाउंस किया है एज कैश लिमिट, तो ये 10,000 तक का अमाउंट आप आपके बैंक से ATM पे जाके कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 तरह के क्रेडिट कार्ड के लिमिट्स। सो फ्रेंड्स, ये इस पूरे वीडियो में हमने बात की है सारे बेसिक्स अबाउट द क्रेडिट कार्ड। आने वाले वीडियो में, जो इसके सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो रहेगा, वहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे सही तरीका ऑफ यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड और किस तरह से क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, एंड कुछ बोनस एंड प्रो टिप्स दूंगा मैं आपको इन योर नेक्स्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो को आपने पूरी तरह से समझा होगा एंड कुछ ना कुछ आपने नया सीखा होगा इस वीडियो से। सो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आने वाले टाइम में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना सकूँ आपके लिए। सो दिस वॉज अमित आहूजा साइनिंग ऑफ।